राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदुओं पर जिस तरह से बर्बर हमले हुए और उन्हें लूटा गया, उसके खिलाफ बांग्लादेश के चटगांव में लाखों हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किए। बांग्लादेश में चीखते चिल्लाते और अपनी जान की फिक्र में परेशान इन हिंदुओं की तस्वीरों से अलग एक हिला देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी के हवाले से आई है। पूरी जानकारी क्या है? आपने दावा किया है कि लंदन में राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात हुई है। कब आपको जानकारी मिली? जानकारी का सोर्स अगर आप बता पाएं जितना संभव हो। ये पूरी जानकारी एक बार मैं चाहूंगा देश के दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद। आप जानते हैं कि कोई पत्रकार उसकी सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। मैं भी नहीं करूंगा जी। और मैंने तो चैलेंज किया कि राहुल गांधी साहब या कांग्रेस पार्टी ये लोग कहेंगे कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, तो मैं जरूर एविडेंस दाखिल करूंगा। और मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में। ये कोई इसमें कोई शक है नहीं। और ये मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये कोई क्लेम नहीं, इंफॉर्मेशन। खबर ये कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस तख्ता पलट से कनेक्शन है। खबर ये कि राहुल गांधी को पहले से मालूम था कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। खबर ये कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान पर बड़ा खतरा आने वाला है। करोड़ों की आबादी वाले बांग्लादेश में 7.95% यानी कि 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं। यही वजह है कि वो अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का दर्द हिंदुस्तान भी महसूस कर रहा है। रोते, चीखते, चिल्लाते, कटते मरते हिंदुओं की फिक्र हर वो भारतीय कर रहा है जिसके लिए हर हिंदू एक है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में रहता हो। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो तो हमारा पड़ोसी है। फिर बांग्लादेश का 1.5 करोड़ हिंदू हाशिए पर क्यों खड़ा है? क्यों बांग्लादेश का हिंदू दुनिया के लिए अलग थलग हो गया? बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? क्यों हिंदुओं के लिए उठी आवाज को पूरा साथ नहीं मिल रहा है? क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है बांग्लादेश का हिंदू? बांग्लादेश में प्रताड़ित होते हिंदुओं के लिए भारत देश की सरकार साथ खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश जैसे मजबूत नेताओं ने इस मुद्दे पर अब तक कोई बयान नहीं दिया? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ रहा है कि विपक्षियों को वोट बैंक के खिसकने की चिंता सता रही है? जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो,
वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, ये इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जो वोट बैंक का सवाल उठाया है, उससे भी बड़ा सवाल बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने उठाया है। बांग्लादेश के बड़े पत्रकार माने जाते हैं सलाउद्दीन चौधरी, और अगर सलाउद्दीन चौधरी ने जो कहा है उसके तार जोड़े जाएं तो मामला सियासी तौर पर गंभीर है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी के आरोपों के मुताबिक 1 महीने पहले राहुल गांधी लंदन में थे। राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से लंदन में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने बांग्लादेश के आंदोलन को हरी झंडी दी। मुलाकात के बाद तारिक रहमान ISI और CIA के अधिकारियों से भी मिला, जहां शेख हसीना के तख्तापलट की पूरी रणनीति बनी। एंड कॉन्फिडेंटली एंड एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ ये कोई छोटा मोटा कोई एलिगेशन है नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो राहुल गांधी साहब तो इसको डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ, कर नहीं सकते। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सलाउद्दीन साहब आपसे कि इस मुलाकात में क्या बातें, क्या ये माना जाए कि मुलाकात हुई तो बांग्लादेश में क्या कुछ होने वाला है, घटनाक्रम, ये सब कुछ राहुल गांधी को पहले से पता? क्या उसमें बातचीत हुई? आप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया गया, क्या समर्थन रहा? यस, ये मैं क्लियरिफाई करता हूँ आपको। ग्रीन सिग्नल, बांग्लादेश में जो BNP के लीडर्स है, डेफिनेटली BNP के लीडर्स के साथ तो मेरा रिश्ता है। तो 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स BNP का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इम्पोर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message, I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid al-Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला। सलाउद्दीन के आरोपों के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को इस मामले में तुरंत जवाब देना चाहिए। 10 दिन राहुल गांधी भारत में नहीं थे तो क्या वो लंदन में थे? लंदन में राहुल की मुलाकात खालिदा के बेटे से हुई या नहीं? अगर मीटिंग हुई तो क्या निर्णय लिया गया और मीटिंग का एजेंडा क्या था? कल बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी जी ने ऐसे किए हैं, कुछ बड़े आरोप लगाए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर। सलाहुद्दीन चौधरी जी का मानना है कि पिछले महीने खालिदा जिया के पुत्र लंदन में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई, और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। एक प्रकार से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे आंदोलन को। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है राहुल गांधी पर। मेरे ख्याल से कांग्रेस को तुरंत जवाब देना चाहिए। क्या वाकई राहुल गांधी जब पिछले महीने वे 10 दिन भारत में नहीं थे तो क्या वे लंदन में थे, और क्या उनकी मुलाकात यहां खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी? यदि हां तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी के आरोप निश्चित तौर पर गंभीर हैं, और जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है उसमें वो तख्तापलट के पीछे खड़ी ताकतों से कांग्रेस के कनेक्शन को भी सामने ला रही है। एक तस्वीर देखिए, राहुल गांधी एक डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। इस तस्वीर में राहुल गांधी के ठीक बगल में जो शख्स बैठा है वो जीन ड्रेस है। राहुल गांधी की इस डेलीगेशन से मुलाकात की तारीख है 8 अगस्त, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 9 अगस्त को जीन ड्रेस को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
जीन ड्रेस की गिरफ्तारी दिल्ली के जंतर मंतर पर होती है, जहां वो फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में आईसा और एआईएसएफ जैसे वामपंथी संगठन और तमाम छात्र शामिल थे। खास बात ये कि जीन ड्रेस के साथ ऑल इंडिया जमायते हिंद का सदस्य नदीम खान भी मौजूद था। ये वही नदीम खान है जो लगातार बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन की वकालत कर रहा है, जिसे आप इसके एक्स हैंडल में पढ़ भी सकते हैं। बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि आखिर राहुल गांधी अपने ही देश में प्रोटेस्ट को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल को फिलिस्तीन की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश की नहीं। राहुल ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्यों कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में आंदोलन की हिमायती राहुल के संपर्क में क्यों है। हमने देखा है कि गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक डेलीगेशन से मिले थे। इस डेलीगेशन में इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस भी मौजूद थे। कल अर्थात 9 अगस्त को जीन ड्रेस जो है प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए गिरफ्तार किए गए। यहां पर उनके साथ जीन ड्रेस के साथ नदीम खान भी मौजूद थे, जो ऑल इंडिया जमायते हिंद के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जिन्होंने निरंतर बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत की है। तो क्या 8 तारीख को जब हिंदुओं की जानें खतरे में थी बांग्लादेश में, तो क्या राहुल गांधी अपने घर पर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को ट्यूटर कर रहे थे, मेंटोर कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अगले दिन प्रोटेस्ट करना चाहिए? और यदि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या वो हिंदू उत्पीड़न जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके एक प्रकार से एनेबलर नहीं है? क्योंकि आज तक भाई बहन राहुल गांधी ने तो कभी और प्रियंका गांधी ने कभी हिंदू कॉज के बारे में, हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। लोकसभा चुनाव में खुले मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी का विरोध किया। राहुल गांधी ने जनता से कई बार कहा कि अगर देश में मोदी सरकार तीसरी बार चुनकर आई तो आग लग जाएगी। राहुल के उन बयानों का देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया। शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये भविष्यवाणियां डराने वाली है, क्योंकि जो हो रहा है उसके बारे में दुनिया को पहले ही पता चल जा रहा है। यानी अंदर ही अंदर बहुत कुछ बड़ा चल रहा है। भारत के दोस्त माने जाने वाले रूस को ही लीजिए। 8 महीने पहले रूस ने बांग्लादेश के तख्तापलट की भविष्यवाणी कर दी थी। तब रूस की बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन बांग्लादेश को लेकर किया गया रूस का दावा सच साबित हुआ। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने अमेरिका पर आरोप लगाए थे कि अमेरिका अरब स्प्रिंग की तर्ज पर बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है। बांग्लादेश के हालात को आज दुनिया देख रही है। अस्थिरता के साथ अराजकता के माहौल में वहां का हिंदू मर कट रहा है। बांग्लादेश के लिए ना तो दुनिया का कोई देश आगे आ रहा है और ना ही वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है। सवाल है, संविधान पर खतरे की बात हर कोई कर रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मंचों पर जाकर भी संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ मोदी का विरोध है या फिर हिंदुओं के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या वाकई कुछ ताकतें हिंदुस्तान को बांग्लादेश जैसा देखना चाहती हैं? अंदर खाने क्या अर्बन नक्सलियों की फौज तैयार की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।